हेलो गाइस, इस वीडियो में हम फिबोनाची के बारे में देखेंगे कि इसका इस्तेमाल करके आप ट्रेंड की स्ट्रेंथ को मालूम कर सकते हैं। ये मार्केट किसी एक डायरेक्शन में ट्रेंडिंग होता है, तो अब मार्केट की इस ट्रेंड में कितनी जान बची है, कितना ये और जा सकता है, कब ये बताता है कि कमज़ोर हो गया हूँ या कब ये कंटिन्यू करना चाहता है, उसके लिए ये फिबोनाची यूज आता है। मोस्टली इसका यूज इसीलिए होता है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे जोन्स को ड्रॉ करने में, जोन्स के एडजस्टमेंट करने में, या फिर कुछ लोग प्रॉफिट को बुक करने के लिए, टारगेट लगाने के लिए, स्टॉप लॉस लगाने के लिए, बहुत सारे अदर यूज भी लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन इसका जो सबसे मेन काम है वो है ट्रेंड की स्ट्रेंथ को जानना। और ये कितना इम्पोर्टेंट है। ट्रेंड जस्ट लाइक नदी का बहाव होता है। अगर नदी का बहाव है तो आप उसमें कूदोगे तो बहाव का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और फौरन से आपका टारगेट हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाओगे तो क्या होगा? बिल्कुल वही होगा कि ट्रेंड का बहाव जो है वो आपके खिलाफ होगा, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो फिबोनाची हमको बता देता है कि अभी इस ट्रेंड का क्या बहाव है, क्या थम चुका है या अब रिवर्स हो चुका है। ये कैसे होता है? इसकी कुछ लेवल्स होती है, इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है। जब मार्केट किसी भी लेवल पर आता है तो हमको मालूम चलता है कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। हर लेवल कुछ ना कुछ बता रही होती है। जैसे कि पहली लेवल होती है 23 की, 0.23 की लेवल। ये लेवल हमको क्या बताती है कि अगर मार्केट क्या कर रहा है, 23 की लेवल से रिवर्स हो जाता है ना, तो ये हमको सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बारे में बताता है। यानी मार्केट का जो ट्रेंड है वो सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। 0.23 इज इक्वल टू सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ट्रेंड। यानी मार्केट जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अब सबसे पहले मैं बताता हूं कि इसको आप लगाओगे कैसे। कि वो तो बाद में देखेंगे, पहले लगाना तो आए कि लगाएंगे कैसे। तो इसको लगाने के लिए, फिबोनाची को लगाने के लिए ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ है किताब में कि ऐसा ही करो। हम अपना अंदाजा लेके चलते हैं। बस एक ही रूल है, स्विंग, लो स्विंग से हाई स्विंग तक, यानी चोटी, स्विंग यानी चोटी। कोई भी दो चोटी, यानी टॉप की चोटी से नीचे की चोटी, अगर हमको नीचे का ट्रेंड का मालूम करना है, इस डाउन ट्रेंड का अगर हमको मालूम करना है तो ऊपर से लेके नीचे का लगाएंगे। अगर इस अप ट्रेंड का मालूम करना है तो नीचे से लेके ऊपर का लगाएंगे। जैसे कि ये अप हाईएस्ट हो गया, ये हाई चोटी से लेके नीचे की चोटी तक ले लिया, ठीक है। इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन हमको जो ट्रेंड है ना मालूम करना होता है, वहीं से हम लगाते हैं और देखते हैं। और फिर इसका कंफर्मेशन क्या होगा कि आप देखोगे कि किसी ना किसी लेवल को वो सपोर्ट कर रहा होगा। जैसे ये 23 लेवल को सपोर्ट कर रहा है, ये 50 की लेवल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये दो बार तीन बार इस सपोर्ट को, इस वाले लेवल को क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इस तरह से पहले फिबोनाची को ड्रॉ करोगे। अब उसके बाद मार्केट अगर सुपर हैवी ट्रेंड में होगा, जैसे ये जो ट्रेंड था, अगर ये सुपर हैवी ट्रेंड होता नीचे का, तो इसको 23 से ही रिवर्स हो जाना चाहिए। लेकिन 23 हमारा ज्यादा काम नहीं करता है। ये तब काम करेगा, ज्यादातर तब काम करेगा जब क्या है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तब ये एक जोन का काम करेगा या ये एक अच्छी लेवल का काम करेगा। लेकिन नॉर्मल केसेस में इन दोनों के जो गैप है ना वो बहुत ही कम होते हैं, इसलिए हम इसको इग्नोर ही करते हैं। यानी 23% को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी जब हमको बड़े टाइम फ्रेम पे लेना होता है और जब ज़्यादा गैप बन जाता है तो ये 23 का यूज़ आता है। नॉर्मली जो हमारे साथ यूज आता है वो आता है 0.38। यानी ये 0.38 हमको बताता है, ये 0.38 जो है
0.38 का लेवल जो है ना, ये हमको बताता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की निशानी। ठीक है, साइन कह लो, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का साइन है। ये सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। और ये है 0.38, यानी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की निशानी होती है कि मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको क्या है, 38% से आकर ही रिवर्स होना चाहिए, तो मानेंगे कि मार्केट का जो ये जो ट्रेंड है वो अच्छा ट्रेंड है। अब अब ऐसा नहीं होता है नॉर्मल केसेस में कि मैंने आपको बता दिया अब यहाँ पर आए और फौरन अंधाधुन आपको ट्रेड ले लेना होगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रेंड सिर्फ स्ट्रेंथ को बताने के काम आता है, ना कि एंट्री के काम आता है। एंट्री के लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, जैसे कि मार्केट आपको दिखेगा, जैसे मार्केट कभी भी 38% तक आएगा, इस परसेंट तक आएगा तो क्या होगा ना, इस तरह से मार्केट डाउन आया, डाउन आया, इस तरह से डाउन आएगा, फिर मार्केट क्या करेगा, इस तरह से एक डब्लू पैटर्न बनाएगा। ओके, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट पर कौन लोग आएंगे, बायर्स आएंगे, इस तरह से, इस तरह से बायर्स आएंगे। तो ये क्या बता रहा है, ये एक ट्रैप बता रहा है। तो ट्रैप बना के फिर मार्केट इस तरह से नीचे आता है, तो आपको ट्रैप को भी पहचानना होता है। तो एंट्री तो आपकी ट्रैप ट्रेडिंग के हिसाब से ही होगी। ये तो सिर्फ आपको क्या है ना, ट्रेंड के स्ट्रेंथ बताने का, एंट्री इज इक्वल टू ट्रैप प्लस, ट्रैप प्लस फिब की लेवल्स। ठीक है, फिब। ओके, तो एंट्री सिर्फ फिब के आधार पे नहीं होनी चाहिए कि आज जब भी मार्केट 38% पर आए और आप अंधाधुन गया है ना ट्रेड ले लो और फिर बाद में बोलोगे ये काम ही नहीं करता है ना। ट्रैप को भी आपको देखना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने 38 को रेस्पेक्ट नहीं किया, तो इसका क्या मतलब था कि मार्केट अब इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। हाँ, और एक और पॉइंट है इसका कि मार्केट एक बार, यानी हम इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हम सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज करते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में ही इसका यूज होगा, ट्रेंडिंग मार्केट ओनली, नॉट नॉट साइडवेज एंड वॉलेटाइल। तो ट्रेंडिंग मार्केट में इसका यूज होता है साइडवेज या वॉलेटाइल में, जैसा कि ये है। अब यहाँ पर हम इसको यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको यूज नहीं करेंगे फिब का, तो फिब इतना काम नहीं आएगा। फिब कब काम आएगा, जैसे कि मार्केट, यहाँ पे मार्केट क्या देखोगे आप, ऊपर की साइड ट्रेंडिंग था, ऊपर की साइड मार्केट ट्रेंडिंग था, तो यहाँ से टॉप से नीचे का लगा लेते, जब तक अगर मार्केट हमको एक या दो बार बताता तो हम यूज करते, लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो गया तो फिर इसका यूज खत्म हो जाएगा। जिससे कि यहाँ से हम लगा सकते थे जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था। तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कितना अच्छा इसको रेस्पेक्ट किया, नीचे आया। ठीक है, 23 को रेस्पेक्ट किया, इसको ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं किया, 50 को अच्छा खासा रेस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आया है। तो यही है, क्योंकि आप देखो यहाँ 38 और 23 का गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, इस वजह से क्या है, ये 23 को रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन आमतौर पे 23 को नहीं, 3.8 को रेस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ आप देखोगे कि यहाँ रेस्पेक्ट नहीं किया तो मार्केट क्या है, साइडवेज हो गया है। तो इस पे एक और चीज आपको देखनी होगी कि ऐसा नहीं कि आप को इस तरह से मार्केट आया, 38% क्या बताता है, अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा तो यहाँ से वो रिवर्स होगा, तेजी के साथ नीचे जाएगा। लेकिन अगर मार्केट सेकंड टाइम, थर्ड टाइम 38 तक ही रहता है तो मानेंगे कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये जो डाउन ट्रेंड था अब ये कमजोर हो चुका है। एक ही बार जब वैलिड रहेगा, यानी एक ही फर्स्ट टाइम में ही 38 से रिवर्स होना चाहिए। अगर दो बार, तीन बार, चार बार आ रहा है तो फिर वो क्या है ना, ये 38.38 की लेवल जो है इनवैलिड हो जाएगी। तो ये कहता है 38%, 38% का रूल। और आप देखोगे यहाँ पे 38% के रूल में आपको वीकनेस भी स्पॉट होनी चाहिए, जैसे कि मार्केट यहाँ से गिरेगा नीचे, मार्केट नीचे गिरा और 38% से वीकनेस भी शो करनी चाहिए, तब वो नीचे जाएगा।
तो ये 38% के कुछ रूल्स हो गए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो 38% का रूल क्या कहता है, मार्केट यहाँ से गिरा, मान लो कि ये डाउन गिरा, और 38% का रूल क्या कहता है कि इस तरह से मार्केट क्या है, एक ट्रैप बनाएगा, ट्रैप बना के ब्रेकआउट देके यहाँ आएगा, और हो सकता है कि यहाँ पर वीकनेस दिखाए और फिर नीचे आए। तो तीन चीजें हो गई, एक हो गया 38 की लेवल प्लस ट्रैप प्लस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है 38% की लेवल अगर एंट्री करनी है तो। बाकी स्ट्रेंथ, सिर्फ स्ट्रेंथ देखनी है तब तो सिर्फ एक ही चीज काफी है, फिब की लेवल्स। तो ये था हमारा 38% का रूल और काम, कि अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना है तो उसको 38% से ही ट्रेंडिंग होना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। मान लो कि आपको कहीं दो शहरों के बीच ट्रेवल करना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो अब ये लंबा सफर अगर आपको तय करना है तो क्या आप ऐसा करोगे, क्या आधा रास्ता तय करके वापस से बिल्कुल पीछे जाओगे? नहीं चाहते हैं ना ज्यादा पीछे। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो हो सकता है 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आप पीछे जाओ किसी होटल को देखने के लिए, रुकने के लिए, फिर वापस आप कंटिन्यू करोगे अगर आपको सही में जाना है तो। यही लॉजिक इसमें आता है। अगर मार्केट ज्यादा ही ऊपर जा रहा है तो फिर, और टाइम पास कर रहा है, तो मानेंगे कि ये जो डाउन ट्रेंड जाने में क्या है, इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये 38% का रूल है कि अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो वो 38% से ही करना चाहिए, उसको 38% आके कंटिन्यू कर देना चाहिए। ठीक है, और ये 38% क्यों? क्योंकि जब मार्केट इतना अच्छा खासा मूव दे चुका हो, इतना मूव दे चुका हो, तो क्या है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, और रिटेलर्स अंधाधुंध क्या है, एक्सपेक्टेशन में इतना गिर गया है तो चलो ऊपर ले लेते हैं, या फिर फोमो के अंदर क्या है ना, इतना छूट गया है और हम ले लेते हैं, चलो कुछ तो मिल जाएगा, तो दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इस वजह से मार्केट क्या है, तो उसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेना होता है। लेकिन अगर मार्केट का जो रिट्रेसमेंट है ये सिर्फ फेक रिट्रेसमेंट है, प्रॉफिट बुकिंग का रिट्रेसमेंट है, तो उसको 38% से जाके वीकनेस शो करके नीचे आ जाना चाहिए। तो ये है 38% का रूल। अब देखते हैं 0.5 यानी आधा। आधा का रूल क्या कहता है, अगर मार्केट आधा आ जाए, ठीक है ना, यहां से मान लो कि मार्केट क्या है, मार्केट अगर आधा आ जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब खत्म हो चुका है। यानी मार्केट आया, ठीक है, 50% पर आके वहीं पर टाइम पास कर रहा है, ब्रेकआउट दे के टाइम पास कर रहा है, तो ये बताएगा कि ये डाउन ट्रेंड पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मार्केट ने इस डाउन ट्रेंड का 50% को एब्जॉर्व कर लिया है। तो इसको एब्जॉर्विंग लेवल भी कहते हैं। हाँ, किसी किसी केस पे क्या होता है ना, 50% से मार्केट कंटिन्यू करता है, लेकिन उसका क्या सिनेरियो है कि 50% से उसको क्विकली जाना चाहिए, क्विकली बस आते ही फौरन नीचे चले जाना चाहिए, तो मानेंगे कि वो मार्केट क्या है, स्ट्रेंथ में है, डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर क्विकली नहीं जा रहा है, वहीं पर टाइम पास कर रहा है, 50% पर ही टाइम पास कर रहा है, इस तरह से टाइम पास कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, नीचे जा रहा है 20, वापस से आ जा रहा है, 2 बार 3 बार, तो अगर 38% पे भी आ जाए तो भी मानते हैं कि अब इस ट्रेंड खत्म हो चुका है। अगर 50% पर 2 बार 3 बार आ जाए तो माना जाता है कि अब मार्केट अपोजिट में शुरू हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप मिसाल देखोगे, हाँ, कहाँ की, यहाँ की, हाँ यही की मिसाल देखोगे, 50 मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पे 50% पर आया, यहाँ पे मार्केट क्या किया, इस डाउन ट्रेंड के 50% पर एक बार आया, जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, दूसरी बार फिर आ गया, फिर यहाँ पे नीचे का ब्रेकआउट दिया, और यह देखो 23 की लेवल से ही मार्केट वापस ऊपर आ गया, फिर वापस इसी जोन पे आ गया, फिर मार्केट तीसरी बार भी इसी जोन पे आ गया, तो फिर देखो मार्केट कितना ऊपर चला गया। अगर 50% पे 3-4 बार आ गया तो ये देखो कितना गया। यानी, और इसका मालूम, इस ट्रेंड का मालूम हमको कहाँ लग गया था, यहीं पर लग गया था कि मार्केट इस डाउन ट्रेंड के 50% पर 3-4 बार आ रहा है, बोल रहा है सेलर्स को कि आ जाओ सेल कर लो 50% से, यहाँ पर जोन बन जाएगा एक,
ठीक है ना, जोन बना देंगे और इस जोन पे बार बार आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड अब शुरू करने वाला है। तो ये बताता है 50% का रूल। तो ये 50% का हमको रूल बताता है। ठीक है। ओके। तो ये हो गया 50% का काम, कि मार्केट अगर किसी भी जोन को 50% एब्जॉर्व कर लेता है, वहीं पर टाइम पास करता है, या फिर वापस से उसी जोन पे 2 बार 3 बार आता है, तो इसका मतलब कि ये जो डाउन ट्रेंड था अब ये खत्म हो चुका है। अब मार्केट ऊपर की साइड चला जाएगा। और इसी का उल्टा अप ट्रेंड के लिए इसी का उल्टा कर देते हैं, है ना। अप ट्रेंड के लिए इसी का उल्टा कर दोगे। ठीक है। जैसे अप ट्रेंड है तो इस तरह से उल्टा कर दोगे। ये मार्केट क्या है, यहाँ से मार्केट क्या है, अप ट्रेंड गया था, यहाँ से अप ट्रेंड गया, और मार्केट 50% का पूरा रिट्रेसमेंट ले रहा है, वहीं पर टाइम पास कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है। तो मानेंगे कि ये वाला जो ट्रेंड था ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो ये 50% की लेवल बताती है। ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है 61 की लेवल। इसका यूज सेम टू सेम 23 वाले लेवल की तरह काम करता है। यानी आप देखोगे कि हमारे लिए दो ही लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है, 0.5 और 0.8। 0.8 क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। 0.38 कौन सी क्या हो गया, आप इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी कह सकते हो। 0.38 इज इक्वल टू ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेवल, कंटिन्यूएशन लेवल। और 0.50 को ट्रेंड रिवर्सल लेवल, लेवल। ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एंट्री आपकी ट्रैप पर भी होगी, वीकनेस को देखकर होगी। एंट्री इज इक्वल टू ट्रैप, है ना। अंधाधुन एंट्री नहीं लेना होता है। रिटेलर से ही गलती करते हैं, उनको कोई एक बात बता दी जाए फिर वो अंधाधुन ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। भाई ये बताया था 50% से रिवर्स होता है, हमने तो ले लिया था लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो एंट्री के लिए सिर्फ एक चीज नहीं देखी जाती है, तो सिर्फ हम ट्रेंड के बहाव को, ट्रेंड की स्ट्रेंथ को जानने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ना कि एंट्री के लिए। एंट्री के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ट्रैप देखोगे क्या ट्रैप है, प्लस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हो गया। ठीक है। और प्लस फिब की लेवल्स, हाँ फिब की लेवल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ मालूम चले। ट्रेंड के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहाव की तरह हो जाएगा कि आप अगर ट्रेंड के साथ है तो मान लो कि आप एक बहाव के साथ है तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, इस तरह से लॉजिक हो गया। प्लस बाकी तो फिर वो लॉजिक सेटअप है ना, वो अलग अलग, वो तो देखते रहेंगे, फिर वो तो एंट्री के लिए तो पूरा कोर्स ही है, ये तो सिर्फ फिब को हमको प्रायोरिटी देना है इसमें। तो 61 की लेवल्स क्या बताती है, 61 लेवल भी तब काम आती है जब इनका जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, जब ज्यादा गैप हो। जैसे बड़े फ्रेम पर हम देखते हैं तो इस 50 के बीच और 61 के बीच जब गैप ज्यादा होता है ना, तभी क्या है वो इस्तेमाल आता है, बिल्कुल इसकी तरह 23 की तरह। तो 61 क्या कहता है, जब मार्केट को रिवर्स होना होता है तो वो एक डबल टॉप बनाता है, यहाँ से डबल टॉप बनाता है सपोर्ट पर। इस तरह से ब्रेकआउट देके वापस से मार्केट ऊपर की साइड जाता है, नीचे वालों को क्या कर देगा, ट्रैप करने के लिए। जैसे एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न का ब्रेकआउट पे कौन आएगा, रिटेलर्स आएंगे, रिटेलर्स को एंट्री हो गई और ऊपर आ गया। हमको मालूम चल जाना चाहिए कि मार्केट 2 बार 61% पे आ गया है तो डाउन ट्रेंड तो खत्म हो गया है, इसका मतलब अब डाउन तो कंटिन्यू नहीं जाएगा। हालांकि ये कोई रूल नहीं है, ठीक है ना, कभी कभी चला भी जाएगा। वही मैंने शुरू में कहा कि हम मार्केट पर कोई थोप नहीं सकते कोई चीज। मार्केट ने कोई समझौता नहीं कर लिया ट्रेडिंग व्यू वालों से कि मैं तो भाई तुम्हारे टूल के हिसाब से चलूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस हम एनालिसिस करने के लिए बार बार हम मार्केट के बिहेवियर को देखते हैं ना, समझते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से हमको एक बिहेवियर, एक पैटर्न रिपीट होता हुआ मालूम होता है, तो उसके आधार पे हम ये चीज बताते हैं। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आप
जबरदस्ती इसको इम्प्लीमेंट करो, हर बार मार्केट फॉलो करेगा, मार्केट का कोई समझौता नहीं है। इसलिए आप इस रूल्स को कभी कभी तोड़ भी सकते हो, कभी कभी स्ट्रिक्ट भी हो सकते हो, है ना। तो ये सब आपके ऊपर है। कभी कभी हो सकता है आपको ये इनवाइट सेटअप 38 पे ही मिल जाए, जैसे कि ये 38 पे ही इनवाइट सेटअप मिल जाए। आप देखो सेलर्स की लिक्विडिटी लेके यहीं पर इनवाइट कर रहा है, तो आप यहीं से ऊपर का ट्रेड ले सकते हो, भले ही मार्केट 23 लेवल्स पे है। आपने रूल ब्रेक कर दिया क्योंकि आपको इससे भी स्ट्रॉन्ग चीज यानी सेलर्स की लिक्विडिटी दिख गई। सेलर्स की लिक्विडिटी देख के वापस से मार्केट इसी जोन पे होल्ड कर रहा है, तो भले ही ये 23 जोन पे है लेकिन आप ऊपर का ट्रेड ले लोगे। तो इस तरह से ये रूल ब्रेक हो गया कि मार्केट 23 पे सुपर स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट दिख गया। तो इस तरह से रूल को ब्रेक भी कर देते हैं। रूल बनाते ही इसलिए ताकि उसको ब्रेक किया जाए। तो ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है कि आप इसी को सब कुछ समझ लो। इसको सिर्फ ट्रेंड की स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो ये था पूरा फिबोनाची का यूज जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। ठीक है, तो यही है बस। सब कुछ बता दिया। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी बताने को बाकी रहा है। सारी लेवल्स बता दी, इसके क्या क्या यूज हैं वो सब बता दिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो।